तीसरा नंबर में है निम्नलिखित कोणों के संपूरक ज्ञात कीजिए। संपूरक किसको कहते हैं? जिन दो कोणों का योग अगर 180 डिग्री हो जाए उसको हम क्या कहते हैं? संपूरक कहते हैं। तो यहाँ पे बनाते हैं, पहला कोण कितना है उसको उधर लेते हैं, उसके बाद दूसरा वाला देखो। तीसरा का 1 नंबर, संपूरक कोणों का योग कितना होता है? 110 डिग्री का, 110 डिग्री का संपूरक। देखो 110 डिग्री हम संपूरक निकालना है तो क्या करेंगे? मतलब दोनों कोण को जोड़ के कितना ना 180 डिग्री, तो 180 डिग्री में से 110 घटा देंगे, निकल जाएगा। 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री घटाएंगे कितना? 0 में से 0 का 0, 8 में से 1 गया 9, 1 में से 1 गया 0, तो 90 डिग्री। पहला वाला निकल गया आंसर। उसके बाद दूसरा नंबर, पचहत्तर डिग्री का संपूरक कोण, 75 डिग्री का संपूरक कोण इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री। ठीक है, कितना आएगा? 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे बचेगा कितना? 7, 7 में से 7 गया 0, इधर बच गया 105 डिग्री। इसका इतना ही आंसर। उसके बाद तीसरा नंबर, एक 135 डिग्री का संपूरक, 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री। 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचेगा 7, 7 में से 3 गया 4, 1 में से 1 गया 0, तो 45 डिग्री। ठीक है, तो इन तीनों का मान निकल गया, पहला दूसरा तीसरा। तो 110 का संपूरक कितना निकला? 90 डिग्री, 75 का संपूरक 105 डिग्री और 135 का संपूरक 45 डिग्री, तीनों निकल गया। उसके बाद चौथा नंबर, एक कोण तथा उसके पूरक की माप समान है, दोनों की माप ज्ञात कीजिए। देखो दो कोण है माना, देखो दो कोण है जिसका कहता है दोनों कोण का जो है माप है बराबर है, और वो दोनों आपस में क्या है? पूरक है एक दूसरे का। दो पूरक कोण अगर 100 डिग्री मानते हैं तो उसका संपूरक भी 100 डिग्री होगा, तो दूसरा पूरक कोण वो भी क्या होगा? 100 डिग्री, क्योंकि दोनों कोण बोला है कि समान है। क्योंकि लेकिन हम लोग क्या जानते हैं? दोनों कोणों का जो कितना होता है? 90 डिग्री होता है, क्योंकि x डिग्री जोड़ x डिग्री बराबर कितना होता है? 90 डिग्री। तो x डिग्री 2x डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री, खाली x रखते हैं इस पर, तो उस पर 90, इस पर गुना में, तो उस पर जाएगा तो भागा में, काटेंगे 2 चौके 8, 2 चौके 8, 1 बचा 2 बचे 10, काट के कितना आया? 45 डिग्री। तो x बराबर कितना निकल गया? 45 डिग्री।
इतना ही आंसर। ये क्या है नंबर, ये 4 नंबर है, ठीक, ये 4 नंबर। देखो 4 नंबर में क्या बोला है, दो कौन है जिसकी दोनों कौन आपस में एक दूसरे का क्या है, पूरक है, और दोनों कौन ही आपस में बराबर है। तो मान लेते हैं पहला पूरक, माना पूरक कौन क्या है, x डिग्री है, तो दूसरा पूरक कौन क्या हो जाएगा, x डिग्री, वो भी दोनों सेम होगा, क्योंकि दोनों कोण को जोड़ के कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो x डिग्री प्लस x डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो x डिग्री और 2x डिग्री बराबर 90 डिग्री। सिर्फ x डिग्री रखते हैं, उस पर दो इस पर गुना में है, उस पर जाएगा तो भागा में। तो 90 को 2 से भागा दोगे कितना निकलेगा, 45 डिग्री आंसर। ठीक है, 4 नंबर खत्म। 5वां नंबर, 5 नंबर में है संपूरक कोणों के युग्म में यदि एक कोण न्यून कोण है तो उसका संपूरक अधिक कोण होगा या न्यून कोण, कारण सहित उत्तर बताइए। तो जो 90 डिग्री का हो उसको समकोण कहते हैं, और न्यून कोण किसको कहते हैं, 90 डिग्री से अगर छोटा रहे, ठीक है, 89 तक 89.99 तक भी आएगा तभी वो क्या हो जाएगा, न्यून कोण। लेकिन 90 डिग्री पूरा पूरी आए, एक डिग्री ना तो ज्यादा, एक डिग्री ना तो कम, पूरा पूरी 90 डिग्री है तो वो समकोण। और अधिक कोण 90 डिग्री से खाली बड़ा होना चाहिए, 90 डिग्री से अगर कोई कोण बड़ा है तो वो क्या होगा, अधिक कोण होगा। ठीक है, तो ये तुम लोग को बता दिए थे। तो यहां पे कहता है एक कोण है, ठीक है, उस संपूरक मतलब दो कोण है, संपूरक है, तो यदि एक कोण न्यून कोण है माना, ठीक है, अब मान लेते हैं, माना वह कोण, देखो सबसे तो बड़ा न्यून कोण होगा वो कितना होगा, 89.99 होगा, तो हम पूरा 89 मानते हैं। ठीक, माना वह संपूरक कोण, मानव संपूरक कोण इक्वल टू कितना मान लेते हैं, 89 डिग्री। ठीक है, तो दूसरा संपूरक कोण, तो दूसरा संपूरक कोण कितना हो जाएगा, देखो संपूरक कोण, दो संपूरक कोण को अगर जोड़ते हैं कितना होता है, तो संपूरक कोणों का जो कितना होता है 180 डिग्री। तो 180 डिग्री माइनस 89 डिग्री घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 10 में से 9 गया 1, यहाँ पे बचा 7, 17 में से 8 गया, कितना बचेगा 9, 17 में से 8 गया 9, तो 91 डिग्री। तो ये 90 डिग्री से बड़ा होगा, बड़ा हो गया तो ये क्या अधिक कोण होगा ना। हाँ, तो 90 डिग्री से बड़ा है इसलिए ये क्या होगा, अधिक कोण। दूसरा जो कोण होगा वो न्यून कोण होगा या अधिक कोण होगा, ये कारण से ही बताना। तो यह 90 डिग्री से बड़ा है, ठीक है, तो ये अधिक कोण होगा। ठीक है, कारण पता चल गया हमको, अधिक कोण होगा। क्यों, क्योंकि 90 डिग्री से बड़ा है इसलिए ये क्या होगा, अधिक कोण होगा। ठीक है, अधिक कोण होगा। नंबर देखो 6 नंबर में एक तो ये आकृति है, यहाँ पे इधर ध्यान दो, 6 नंबर में एक तो आकृति है, तो इस आकृति को बनाना है। बनाने के बाद देखो कहते संलग्न चित्र में AOB तथा BOC एक रैखिक युग्म बना रहे हैं। यदि AOB बराबर 60 डिग्री हो तब BOC का क्या माप होगा। देखो रैखिक युग्म, यहाँ पे देखो एक रेखा के ऊपर एक तो कोण बना हुआ है, यहाँ 6 नंबर, 6 नंबर में जो आकृति, एंगल AOB बराबर कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री। ठीक है, तब BOC निकालने के लिए तो एंगल BOC बराबर क्या होगा। देखो 6 नंबर में एंगल AOB बराबर दिया 60 डिग्री और एंगल BOC निकालना है हमको, तो क्या कर सकते हैं, आसान है। देखो किसी भी रेखा के ऊपर ध्यान दो, कोई भी अगर रेखा, सीधा रेखा, ठीक है, तो इसके ऊपर अगर कोई कितना डिग्री का कोण बन रहा है, 180, कितना डिग्री,
180 डिग्री का, नीचे भी एक कितना बनेगा 180 डिग्री का, तब तीनों मिला के कितना होता है 180 और 180 कितना होता है 360। तो यहाँ पे कितना डिग्री का 180 डिग्री का बना यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ पे 60 डिग्री, तो इधर कितना बनेगा निकाल सकते हैं आसान से, क्योंकि हम लिख सकते हैं क्योंकि एंगल AOB प्लस एंगल BOC इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री। ठीक है, AOB कितना है 60 डिग्री प्लस एंगल BOC बराबर कितना 180 डिग्री। अब खाली हम ये वाला कौन रखते हैं इस पर, एंगल BOC बराबर 180 डिग्री, ये 60 डिग्री उस पर भेजेंगे तो -60 डिग्री, घटा दिए कितना बचेगा, 0 में से 0 गया 0, 8 में से 6 जाएगा 2, इधर 120 डिग्री बच गया। कितना डिग्री बचा 120 डिग्री। तो एंगल BOC बराबर 20 डिग्री, तो निकल गया 6 नंबर का आंसर। उसके बाद 7वां नंबर देखो, 7वां नंबर में एक तो आकृति बना हुआ है, ठीक है, उसको हम लोग लिख लेते हैं पहले, सिंपल सा मैथ है, देखो कैसा है। ठीक है, ऐसा ही कुछ आकृति है, इधर कितना है 120 डिग्री, ये नाम है OABCD, ABCD ये सब है। तो 7 नंबर में क्या क्या दिया हुआ है, एंगल AOC है, एंगल AOC बराबर 120 डिग्री। देखो क्योंकि हम लोग क्या जानते हैं, एंगल AOC प्लस, देखो ये वाला एंगल AOC और एंगल BOC बराबर कितना होगा 180 डिग्री, एंगल BOC बराबर कितना होगा 180 डिग्री, AOC पता है हमको कितना 120 डिग्री, तो एंगल BOC बराबर 180 डिग्री, एंगल BOC बराबर 180 डिग्री माइनस देखो ये वाला कौन AOC और एक है BOC, ये दोनों मिला के कितना होगा यहाँ से यहाँ तक, ये दोनों कौन मिला के कितना होगा 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो 180 डिग्री लिखने बराबर, तो यहाँ पे AOC और BOC दोनों को जोड़ के होगा 180 डिग्री, AOC पता है हमको कितना 120, BOC बराबर 180 डिग्री, तो खाली BOC रखते हैं, उस पर 180 डिग्री है, इस प्लस 120 डिग्री को उस पर भेजेंगे तो माइनस 120 डिग्री होगा। ठीक है, अब घटाएंगे कितना होगा बता दो, यहाँ पे लिखो, देखो 0 में से 0 गया 0, 8 में से 2 गया 6, 1 में से 1 गया 0, तो 60 डिग्री, एक आंसर निकल गया। कहता है ये अगर 60 डिग्री है, ये कितना निकला, ये वाला कौन कितना 60 डिग्री, तो ये भी कितना होगा, ये वाला शीर्षा भूमि कोण क्या होता है बराबर होता है, ये इसके शीर्षा भूमि कोण है, तो ये भी क्या होगा 60 डिग्री होगा, तो ये इसका ये शीर्षा भूमि कोण है, तो ये भी कोण कितना होगा 120 डिग्री, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, एंगल AOC बराबर एंगल BOD, एंगल BOD बराबर कितना हो जाएगा 120 डिग्री। ठीक है, एंड एंगल BOC बराबर एंगल, ये वाला कौन एंगल BOC, ये वाला कौन
और एंगल ए ओ डी, ये वाला अंदर वाला कौन बराबर होगा, ए ओ डी बराबर कितना है 60 डिग्री। ये भी एक आंसर हो गया। ठीक है, ये वाला कौन और ये वाला कौन आपस में बराबर इसलिए है क्योंकि ये इसके ये शीर्षभूमि कौन है। ठीक है, ए ओ सी ये तो कौन, और एंगल बी ओ डी, एंगल बी ओ डी आपस में बराबर है। क्यों, क्योंकि ये एक दूसरे का क्या है, शीर्षभूमि कौन है और 120 डिग्री। और दूसरा एंगल बी ओ सी, बी ओ सी ये वाला कौन, और एंगल ए ओ डी, ए ओ डी ये वाला कौन आपस में बराबर है। क्यों, क्योंकि ये भी एक दूसरे का शीर्षभूमि कौन है बराबर कितना है 60 डिग्री, दोनों ही कौन आपस में 60 डिग्री हो जाएंगे। आंसर इतना ही। ठीक है, ये एक्सरसाइज खत्म हो गया। ठीक है, कल हम लोग दूसरा वाला पढ़ेंगे।